नमस्कार दोस्तों। तो आखिरकार में वही हुआ जो हमने आपको इससे पहले बता दिया था। और भारत से पंगा लेने के 2 ही महीने के बाद मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो गया और मोहम्मद मुइज्जू का भारत से पंगा लेने का अंजाम इतना महंगा पड़ जाएगा कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने सोचा नहीं था। मालदीव की हालत अब यह हो गया है कि उसे श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों से मदद मांगना पड़ रहा है और चीन ने मालदीव का वही बुरा हाल कर दिया है जो कि कुछ सालों पहले पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ किया था। और जो कटोरा चीन ने पाकिस्तान को पकड़ाया था, अब वही कटोरा मालदीव के हाथ में थमा दिया। और अब मालदीव के हालात ऐसा हो गए हैं कि वहां चीन के जासूसी जहाज मालदीव के आइलैंडों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है और चीन इन जासूसी जहाज का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नजर रखने और जासूसी के लिए करने वाला है। और तो और मालदीव अब दिवालिया होने की कगार पर आ चुका है। इसके साथ मालदीव भी पाकिस्तान के जैसे घर घर भीख मांगने की तैयारी कर रहा है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, मालदीव ने ये सोचा था कि भारत से दुश्मनी मोल लेंगे तो चीन उसकी मदद करता फिरेगा और मालदीव का ये सोचना बिल्कुल ही सही था। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति ये सोचना भी भूल गए कि कुछ साल पहले पाकिस्तान और श्रीलंका ने इसी तरह भारत से दूरियां बनाकर चीन से हाथ मिलाया था। चीन ने पाकिस्तान और श्रीलंका की मदद इस तरह से की है कि आज पाकिस्तान के हाथ में कटोरा के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है और भारत से पंगा लेने के बाद मालदीव को 2 महीने भी नहीं बीते कि दिवालिया हो चुका है। और अब तो चीन भी मालदीव की मदद करने से पीछे हट रहा है। पहले मालदीव जाने वाले टूरिस्टों में नंबर 1 पर था, लेकिन अब यह आंकड़ा घटकर 5वें नंबर पर पहुंच गया है। यानी कि मालदीव की अर्थव्यवस्था का जो मेन इनकम सोर्स था वह इतना कम हो गया है कि मालदीव जिन देशों से कर्जा लिया है उनको चुकाने में अब उसके पसीने छूट रहे हैं। और इस बार मालदीव के हालात ये हो रहे हैं कि मोहम्मद मुइज्जू ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद नहीं मारी, बल्कि वह खुद धारदार कुल्हाड़ी पर जाकर पैर रख दिया हो। यानी कि भारत से दुश्मनी मोड़ लेकर चीन की गोद में जा बैठा है और मालदीव के राष्ट्रपति जो चीन को अपना दोस्त समझ रहे थे, वही चीन अब मालदीव को तबाह करने पर उतर गया है। और मालदीव के मोहम्मद मुइज्जू जब राष्ट्रपति बने थे तो उन्हें लग रहा था कि वह भारत को बर्बाद करने के लिए अकेले काफी हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव इतना डूब जाएगा, ये बात मालदीव के राष्ट्रपति ने कभी सोची न होगी। क्योंकि मालदीव के 3 मंत्रियों ने उस देश के प्रधानमंत्री को गाली दी, जिस देश के चलते मालदीव की जनता का पेट भरता है। इसके अलावा दवा से लेकर खाने पीने की हर एक वस्तुएं भारत से ही मालदीव भेजी जाती है। यानी कि मालदीव अब इस तरह से फंस गया है कि वह भले ही भारत के 77 सैनिकों को वापस भारत भेज दे, लेकिन वह भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और केवल भारतीय टूरिस्ट के मालदीव ना जाने से मालदीव के हाथ में कटोरा आ गया है। जबकि देखा जाए तो भारत के टूरिस्ट ने अभी पूरी तरह से मालदीव जाना बंद नहीं किया है। और अगर भारत के सभी टूरिस्ट मालदीव जाना बंद कर दें तो मालदीव के हालात क्या होंगे, इसका अंदाजा आप भली भांति लगा सकते हैं। और हाल ही में कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने निकल कर आई है जिसमें यह बताया गया है कि मालदीव इस समय किस तरह से अपने ही जाल में फंस चुका है। और इस रिपोर्ट को देखें तो मालदीव इस समय मदद के लिए चीन और तुर्की की गुहार लगा रहा है। लेकिन अब तो चीन और तुर्की ने मदद करने से अपने कदम पीछे ले लिए हैं, क्योंकि मालदीव ने चीन से कर्जा तो ले लिया, लेकिन उसे चुकाएगा कैसे, इसके बारे में उसने नहीं सोचा। वैसे अगर भारतीय टूरिस्ट फिर से मालदीव जाना शुरू कर दे तो इनकी इनकम फिर से होने लगेगी और फिर मालदीव यह कर्ज आसानी से चुका सकता है। लेकिन मालदीव ने चीन से कर्जा लेकर टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को तो बढ़ाने की प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अब मालदीव में जाने वाले टूरिस्ट की संख्या बहुत ही ज्यादा घट चुकी है और इसका कर्ज इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि मालदीव उसे चुकाने में नाकामयाब साबित हो रहा है। और कुछ दिन पहले कुछ रिपोर्ट्स सामने निकल कर आती है जिसमें यह साफ साफ बताया गया है कि मालदीव इस समय चीन के कर्ज जाल में बुरी तरह से फंस चुका है और मालदीव की इकोनॉमी दिवालिया होने की कगार पर है।
और कुछ दिनों पहले वर्ल्ड बैंक ने मालदीव के लिए चेतावनी भी जारी की थी कि मालदीव का चीन की तरफ झुकना मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए बर्बादी का कारण बन सकता है। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत विरोध में इतना गिर गए थे कि उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। और जो रिपोर्ट सामने निकल कर आई है उसमें साफ साफ बताया गया है कि आने वाली 2 सालों में यानी कि 2026 तक मालदीव की जीडीपी से ज्यादा उस पर कर्ज हो जाएगा, जिससे मालदीव के आइलैंड पर चीन कब्जा करना शुरू कर देगा। और पाकिस्तान के हाथ में तो केवल कठोर थमा दिया, लेकिन मालदीव का हाल उससे भी बदतर होने वाला है। और जब मालदीव तुर्की और अन्य देशों से मदद की गुहार लगा रहा है तो वही चीन जैसे देश मालदीव को कर्ज देने के अलावा और कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं। और तुर्की चाहकर भी मालदीव की मदद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस समय तुर्की के हालात पाकिस्तान से भी ज्यादा बदतर हो गए हैं। और तुर्की में महंगाई पहले से 5 गुना ज्यादा बढ़ गया है, जिससे तुर्की की जनता खाने पीने के लिए तरस रही है। यानी कि तुर्की की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई है कि वह खुद अपने देश को संभाल नहीं पा रहा है। वह अब भला मालदीव की मदद कैसे करेगा? और वही बात करें तो चीन मालदीव के आइलैंड में भी अपने जासूसी जहाज भेजना शुरू कर चुका है, जिससे वह मालदीव की लोकेशन का यूज भारत के खिलाफ कर सके। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने पहले यह सोचा था कि चीन से कर्जा लेकर अपने कंट्री को और भी अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे। लेकिन मालदीव ये भूल चुका था कि जितना चीन उसे कर्जा दे रहा है उससे ज्यादा तो भारत सहायता राशि के रूप में मालदीव की मदद करता आया था। अगर लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो अभी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड IMF ने मालदीव को आगाह कर दिया है कि चीन से कर्ज लेना ही मालदीव को बर्बाद कर डालेगा। आपको बता दें कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यह बताया गया है कि मालदीव ने चीन की दी चाइना डेवलपमेंट बैंक दी इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चीन एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ चीन से भारी भरकम मात्रा में कर्ज ले रखा है। अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की माने तो आने वाले 2 सालों यानी कि 2026 में मालदीव की कुल इकोनॉमी लगभग $5 बिलियन में से $1 बिलियन विदेशी कर्ज के रूप में चुकाने होंगे, जो कि किसी भी देश के लिए कर पाना नामुमकिन है। जहां पर तो ये मालदीव के लिए यह तो बिल्कुल असंभव है, क्योंकि मालदीव में मैन इनकम का सोर्स टूरिस्ट पर ही डिपेंड करता है। और भारत से पंगा लेने के बाद अब तो मालदीव में टूरिस्टों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। ऐसे में मालदीव जो चीन से कर्ज ले रहा है उसे चुकाना असंभव ही नहीं, नामुमकिन भी है। यानी कि 2026 में मालदीव पूरी तरह से दिवालिया होने वाला है और चीन जैसे देशों का कब्जा मालदीव पर शुरू हो जाएगा। अगर बात करें कि मालदीव चीन के जाल में फंसा कैसे, तो ऐसा केवल मालदीव के साथ नहीं हुआ है, बल्कि कई ऐसे छोटे मोटे देशों के साथ चीन ऑलरेडी कर चुका है। क्योंकि वर्ल्ड बैंक की शर्तें थोड़ा कठिन होती है, जिससे छोटे मोटे देश वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं ले पाते और उन्हीं कंट्रीज को चीन अपनी शर्तों के मुताबिक लोन देता है। और जब ये कंट्री इस लोन को नहीं भर पाती है तो चीन इसे अपने कंट्रोल में ले लेती है। और वही हाल मालदीव का हुआ है। जब उसे वर्ल्ड बैंक ने लोन देने से मना कर दिया तो वह चीन के पास भागा गया और BBC की एक रिपोर्ट में बताया गया कि इस समय चीन दूसरों देशों को कर्ज देने के मामले में नंबर 1 पर है। यानी कि कुल मिलाकर मालदीव की यह नौबत आ गई है कि या तो ये भारत उसकी मदद करें या फिर चीन वहां के आइलैंड पर कब्जा कर ले। बाकी दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ऐसे ही आने वाले न्यू अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी एक और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।